My dear students, welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग फैक्टराइजेशन आज सीखेंगे। एक अलग तरह की आइडेंटिटीज आपके सामने आज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11। ये प्रश्न आप देख लें, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने से पूर्व हम उस आइडेंटिटीज को यहां पर सीख लें जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को फैक्टराइज करेंगे। x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका फैक्टराइजेशन सीधे याद कर लें। x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका ये फैक्टराइजेशन होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो इतना 1/2 x + y + z x - y होल स्क्वायर प्लस y - z होल स्क्वायर प्लस z - x होल स्क्वायर। ये भी होता है जो कि आपको सीधे प्रश्न के रूप में ही मिलेगा। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका उपयोग करेंगे और इवैल्यूएट करने के लिए कहीं मान निकालना हो तो इसका उपयोग करेंगे। एक बार फिर से समझ लें, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इस रूप में यदि प्रश्न रहेगा, जैसा ये प्रश्न है, तो उसका ये फैक्टराइजेशन होगा। नोट कर लें। यहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है वो ठीक इसी रूप में है। इसको हम लिख सकते हैं x³ यानी 3x होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 × 3x × y × z। x की जगह पर 3x है, बाकी yz ज्यों का त्यों है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। अब सीधे हमारी आइडेंटिटी यहां पर वर्क करना शुरू कर देगी। x + y + z, 3x + y + z। अब उसके बाद हमें तीनों पदों का स्क्वायर लिखना है। इसका स्क्वायर लिखना है 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस दो का प्रोडक्ट, 3x और y का प्रोडक्ट 3xy, फिर y और z का प्रोडक्ट yz, फिर इसका और इसका 3zx। अब यहां पर अगला लाइन हमारा आंसर हो जाएगा 3x + y + z, 3x होल स्क्वायर 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये फैक्टराइजेशन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 वही आइडेंटिटी है जो हमने लिखा था, दूसरी आइडेंटिटी के रूप में सीधे आपको ये प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से यदि हम राइट साइड को लाना चाहें तो बड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख लें। 1/2 x + y + z x - y होल स्क्वायर प्लस y - z होल स्क्वायर प्लस z - x होल स्क्वायर 1/2 x + y
प्लस जेड, इन सब का विस्तार कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमने इसका विस्तार कर लिया। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, उसी तरह से जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इन सभी पदों में 2 है, 2 को कॉमन निकाल दे, बाहर कर दे। इन सब का 2 हमने बाहर कर लिया 2। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां सबका 2 बाहर निकल चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां से मिला करके यहां तक ये सीधी हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यदि आप आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे तो सीधे आंसर को लिखेंगे। यदि आइडेंटिटी का उपयोग नहीं करेंगे तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे और 2-3 लाइन आगे बढ़ेगा, लंबा पड़ेगा। सीधे आइडेंटिटी का यूज किया हमने, LHS प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये हमारा वेरीफाइड, सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहां तक कि बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसकी सहायता से उसको सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये गिवन। हम इसमें से z को लेफ्ट साइड में यदि लेके चले जाएं तो हो जाएगा माइनस जेड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इसको 1 मान लें। दोनों तरफ हम यदि घन कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड होल क्यूब। यहां पर फॉर्मूला लगाएं, आइडेंटिटी यूज करें। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस जेड। अब x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड है, यहां पर हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड, ये इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1। यहां पर जो वैल्यू डाली गई माइनस जेड, ये फ्रॉम 1। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3xyz माइनस जेड क्यू। अब माइनस जेड क्यू को इस साइड ले आएंगे, इस माइनस 3xyz को उस साइड ले जाएंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू
3xyz LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यदि आप चाहें तो z को उधर न ले जाकर के y को लेके जा सकते हैं, z इधर रहेगा वो भी ऐसा ही बनेगा। x को लेके जा सकते हैं, yz को लेफ्ट में रख सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनेगा। और एक तरीका और है, यदि यहां से लेकर के बढ़ते हैं तो देखिए वो कैसे करते हैं। वहां पर सीधे आइडेंटिटी का यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड सीधे यहां से लेकर के बढ़ेंगे, कंडीशन का उपयोग बाद में करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। बस इतना ही दिया है। हमारा फॉर्मूला तब लगेगा जब यहां पर -3xyz होगा। -3xyz नहीं है, हम यहां -3xyz लिख देंगे, तो हमें फिर +3xyz भी लिखना पड़ेगा। इतना हमने घटा दिया और उतना जोड़ दिया। ये हमारा LHS एक लाइन ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह वर्क हमने दूसरे लाइन में किया है। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी। जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस ये 3xyz। अब कंडीशन जो दिया हुआ है ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे 0, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी गई है, इनटू यहां से यहां तक ज्यों का त्यों लिख देना है। ये कंडीशन अप्लाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब 0 से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 प्लस 3xyz, ऐड करेंगे 3xyz, ये राइट हैंड साइड कंप्लीट। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, और पहले जो बताया गया वो भी। दोनों में जो आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न लिखा हुआ है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक मान को ज्ञात कीजिए। एक्चुअल क्यूबिंग नहीं करना है और सीधे हमें आंसर को निकाल लेना है। घनों का परिकलन किए बिना, यानी इसका 12 का होल क्यूब नहीं करेंगे, 7 का होल क्यूब नहीं करेंगे, और सीधे हमको आंसर चाहिए, तो उसके लिए आइडेंटिटी का यूज करना होगा। इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5। यदि हम ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको तीनों को जोड़े तो रिजल्ट हमारा 0 मिलेगा। अब ये कंडीशन अप्लाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? ये सूचित करता है, ये इंप्लाइज कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। If x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की भी वैल्यू पुट कर देंगे, और z की भी वैल्यू रख देंगे 3। x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5।
अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपको करना है इन सब में। आसानी से कैसे कर सकते हैं, जैसे आप आसानी से कर सके। यदि इसका हम गुणा कर दें इसके साथ तो हो जाएगा 60, और इसका गुणा कर दें इसके साथ तो हो जाएगा 21 और इसका गुणा करें तो होगा 1260, और यहाँ एक माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, -1260। ठीक इसी तरह से इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर एरिया गिवन है, ये भी एरिया है किसी रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसमें से हमको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग करना है, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए क्या करते हैं कि पहला और अंतिम का प्रोडक्ट गुणा करते हैं। 25 और 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 300। पॉजिटिव है ये। अब इसको हमें दो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन करें तो 300 हो, एडिशन करें तो 35 हो। क्या होगा सोच लीजिए। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a, इन दोनों को ऐड करने पर 35 होगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 300 होगा। अब कॉमन निकलेगा इन दोनों में 5a माइनस 4, इन दोनों में 3, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। यहां पर 2 फैक्टर्स हो चुके हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप लेंथ मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, और किसी को ब्रेथ। यूनिट लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक उसी तरह से वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। 35 और 12 इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा, 420। अब हमें 13 को ब्रेक करना है, दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 13 हो और मल्टीप्लीकेशन पर 420 हो। 28 एंड 15 इनका मल्टीप्लीकेशन यदि करें तो 420 होगा, और यदि सब्सट्रैक्ट करें तो 13 होगा। 35 y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में 7y कॉमन, 5y प्लस 4, यहां पर 3 कॉमन, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, 7y माइनस 3। इन दोनों में से किसी को लेंथ किसी को ब्रेथ आप इसकी तरह से लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा उसको लेंथ मान लीजिए, जिसकी इच्छा हो ब्रेथ मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। वो वॉल्यूम 3x क्यूब माइनस 12x, ये है वॉल्यूम क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम के बारे में आपको मालूम है कि L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 3x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4 हुआ, 3x, इसको तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3x, x प्लस 2, x माइनस 2। अब किसी को लेंथ मान लिया जाए, किसी को ब्रेथ, किसी को हाइट मान लें। लेंथ मान लिया 3x, ब्रेथ हो गया x प्लस 2, हाइट हो गया x माइनस 2। इस तरह से हम इस क्यूबॉइड का डायमेंशन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर माइनस प्लस 6ky माइनस 20k। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में यहां पर कुछ दूसरा
डिजिट दिया हुआ है, शायद 8 दिया हुआ है। हमारे पास जो बुक है उसमें 6 लिखा है, हम इसी के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। ये भी वॉल्यूम है, तो के तीनों में है और 2 के कॉमन निकल जाएगा। 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10, इसके अनुसार तो ये आ रहा है। जरा आंसर देख लेते हैं, आंसर के अनुसार क्या हो रहा है। के प्रश्न यहां गलत है। आप अपने बुक में यदि गलत दिया हो तो सुधार लेंगे, आप सुधार लेंगे। यदि आपके बुक में दिया हो तो 8 लिखना होगा। v इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। यहां पर हम फैक्टर निकालेंगे, 4k कॉमन निकल जाएगा। 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, इसका फैक्टराइजेशन होगा। 4k तो हो जाएगा ऐसे ही, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k, y कॉमन 3y माइन प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y माइनस 5, 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। अब इसमें से हम किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ, किसी को हाइट आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हमने लेंथ लिख दिया, इसको ब्रेथ लिख दिया, इसको हाइट लिख दिया। इस प्रश्न के इसके तरह आप आंसर वहां पर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर है, पूरा यूनिट ये कंप्लीट हुआ। आप इसकी तैयारी करते रहिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान को दूसरों तक आप बढ़ाइएगा तो आपको भी लाभ होगा और आपके मित्र परिचित को भी लाभ होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।